Students, who all are there in the class? कौन कौन है क्लास में? निहारिका, हर्षित, दिव्यांशु, शौर्य, वंशिका, अंशुल, झील आ गई, चेतन, यश लोहिया, कंचन, गौरव, कुणाल और कनिका है क्लास में? विवेक, राहुल, सोनू है क्लास में? सोनू, सोनू है क्या क्लास में? अनिरुद्ध, चलो आज हम करेंगे चैप्टर 5 डेमोक्रेसी। चैप्टर 5 डेमोक्रेसी, पेज नंबर 85। चैप्टर 5 डेमोक्रेसी, पेज नंबर 85 निकालो। चैप्टर 5 डेमोक्रेसी, पेज नंबर 85 निकाल लिया सबने? चैप्टर 5 डेमोक्रेसी, पेज नंबर 85 निकाल लिया? दोनों आ गई क्लास में? ओके। चैप्टर 5 डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन्स? डेमोक्रेसी is a form of government by the people, for the people and to the people। तो डेमोक्रेसी इस तरीके के गवर्नमेंट को कहा जाता है। वर्ल्ड के करीबन मोर देन 70% ऑफ द कंट्रीज में जो है वो डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड के मोर देन 70% ऑफ द कंट्रीज में डेमोक्रेसी है। और जिन कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं भी है वो मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी को प्रीफर करती है, और जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है वो भी डेमोक्रेसी को प्रीफर करती है कि ये मानती है कि डेमोक्रेसी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब यहाँ दिया है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज ए मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, यानी ये एक तरीका है डिसीजन लेने का लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। दिस इज ए ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड दिस इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नॉर्मेटिव वैल्यूज। देखो डेमोक्रेसी में जो है, जो सबसे फोरमोस्ट प्रिंसिपल है वो डेमोक्रेसी में ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, यानी मानवता को टॉप प्रायोरिटी पे जो है वो रखा जाता है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है वो उसका टॉप मोस्ट लेवल की जो है वो प्रायोरिटी जो है वो रहती है। तो यहाँ पर जो है मतलब लोगों के हित और लोगों के भलाई को पहले देखा जाता है। ये मोटी अभी आई है, ये सो रही थी क्लास में, है? सो गई थी क्या? टाइम मिल गया तेरे को आने का? नेट नहीं चल रहा था, भैंस तो चल रही थी ना। नेट नहीं चल रहा था, भैंस तो चल रही थी।
अरे भैंस भी नहीं चल रही थी। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो डेमोक्रेसी की खूबियां हैं, जो डेमोक्रेसी को एक वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है, कि डेमोक्रेसी में जो है लोगों के हित, लोगों की भलाई, ह्यूमैनिटी को जो है टॉप ग्राउंड पे रखा जाता है। अब डेमोक्रेसी भी कई तरीके के हैं, जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और मोरल डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी के चार फॉर्म्स है: पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड moral democracy. Political democracy, it is called individualist democracy in the past, but in the modern era it is called liberal democracy. In modern times, political democracy originated in Western countries, so sometimes it is called the Western democracy. The Marxists like to call it capitalist democracy. Liberal thinkers have mentioned two forms of overall political democracy: democracy as a kind of state, democracy as a kind of governance. As a kind of state, democracy means a democratic state. According to the concept of a democratic state, the sovereignty lies with people, and that's why people hold the full and ultimate power to form, control, and demolish government. In the form of governance, the meaning of democracy is democratic regime. In fact, the concept of democratic regime is taken as developed and practical form of theoretical side of the idea of democratic state. It is notable that these two concepts related to political democracy accept the superiority of political sovereignty over the legal one. In essence, both concepts believe that the legal sovereignty should be controlled by political one. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक तरीके का सोवेनिटी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के पास में पूरा पावर है कि वो गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करे, गवर्नमेंट के वर्क्स को चेक करे, और अगर जरूरत पड़े तो जो गवर्नमेंट के उन्होंने फ्रेम किया है उस गवर्नमेंट को डेमोलिश भी कर सकते हैं। डेमोलिश का मतलब है उस गवर्नमेंट को वो खत्म भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो डेमोक्रेसी है इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ईयरफोन लगा ले अंशुल, ईयरफोन लगा लो अगर वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है तो। As a part of political democracy, there are two strains of democratic rule: direct or pure democracy, indirect और representative democracy. अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर में भी दो फॉर्मेट आता है। एक आता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। The democratic state, that is the democratic governance or the whole political democracy, has prevalent basic assumptions. पहला है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है लोगों को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। जैसे हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है हमारे देश में हर किसी को बोलने की आजादी है, जहां पर हर कोई अपनी अभिव्यक्ति, अपनी थॉट्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कमेंट करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को सवाल पूछे जाते हैं, और कई बार उनकी वर्किंग्स पे हम एक कटाक्ष यानी मौखिक भी करते हैं। कैसे? तुमने देखा होगा आज तक न्यूज चैनल में और भी कई सारे न्यूज चैनल में एक आता है सो सॉरी के नाम से। उसमें जो है नेताओं के, इवन नरेंद्र मोदी जी के भी कार्टून डेवलप किए जाते हैं, और वेरियस इश्यूज पे जो है वो कॉमिकल टाइप में, कार्टून कैरेक्टर के टाइप में जो है इश्यूज को डिस्क्राइब किया जाता है या उसकी आलोचना की जाती है। देखा है कि नहीं देखा है तुम लोगों ने? देखा है वो सो सॉरी आता है जो, उसमें पॉलिटिकल इश्यूज के कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू में दिखाया जाता है। देखा है तुम लोगों ने? झील देखी है।
ओके, अब देखो, हाँ यूट्यूब पे भी आता है, यूट्यूब पे भी आता है ये। इट बिलीव्स इन द सोवेनिटी ऑफ द पीपल। सोवेनिटी ऑफ द पीपल का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति को जो है वो समान रूप से अधिकार मिले, हर एक व्यक्ति को जो है उसकी स्वतंत्रता, उसकी खुद की जो पर्सनल फ्रीडम है वो उसको मिले। Democratic state is the theoretical part of political democracy, while democratic governance is the practical manifestation of it. Theory प्लस प्रैक्टिकल दोनों, यानी संविधान रिटर्न में हमको राइट्स भी दिए और उन राइट्स को हम समाज में एंजॉय भी करते हैं। अगर मान लो कोई हमारे राइट्स को डिनाई करता है तो वी हैव एवरी राइट्स टू मूव टू द कोर्ट। People elect and control the government and can also change the government। लोग ही गवर्नमेंट चुनते हैं, लोग ही गवर्नमेंट को चलाते हैं, और वो एप्लीकेबल नहीं हो तो लोग उस गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं। Political democracy is not a goal in itself, but it means to achieve the democratic political goals and value। तो इस तरीके से जिस भी देश में डेमोक्रेसी है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो उसको राइट्स एंड वैल्यूज दिए गए हैं, ये उस गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक व्यक्ति को वो राइट्स मिले। सोशल डेमोक्रेसी, democracy as a type of society is called social democracy। The realization of social equality is the key goal of social democracy। In short, social democracy means that the individual should not be discriminated against in society on the basis of race, color, caste, creed, gender, wealth, birth, and etc. And all should be considered equal in person। According to Hirschner, the democratic society is a society which holds the strength of the idea of equality, and also the principle of equality prevails in it। The concept of social democracy primarily emphasizes on the rights of social equality। Its general meaning is that people should get equal importance in society and no one should be deemed as the means of pleasure for any other person in practice। तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है समाज में सबको समान रूप से समान अधिकार। हमारे कंट्री में राइट टू इक्वालिटी दी गई है, मींस एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल बिफोर द आईज ऑफ लॉ, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी रिलीजियन से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। क्रीड मतलब कलर होता है, रंग के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे पहले तुम्हारे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम होता था, जो गोरे लोग हैं वो कालों के कंपेयर में सुपीरियर मानते थे। तो इस तरीके से जो है कोई किसी को कलर के बेसिस पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज नेचुरल फैक्टर है जो गॉड गिफ्टेड है। अब जैसे झील काली है तो वो नेचुरल फैक्टर है, मैं इतना गोरा हूं तो वो नेचुरल फैक्टर है। तो इस चीज को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ गई ना झील? गोरे काले में कोई अंतर नहीं होता। ये कौन हंस रहा है? मोटी, इसमें क्या बात है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, स्नेहा तो आजकल क्लास में नहीं है ना, काली क्लास में नहीं है। अब मैं फेयर हूं तो हूं, उसमें क्या डाउट है? कोई डाउट है क्या किसी को? फेयर हूं तो हूं, गॉड गिफ्टेड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ वो तो है ही, नो डाउट। गो, समझ गई ना अब तू? उसके बाद तो इस तरीके से हम किसी को किसी भी आधार पे जो है भेदभाव नहीं कर सकते। The privileges based on religion, race, breed, language, gender, money, etc. in the society should be removed। तो अगर इस तरीके का कोई प्रैक्टिस होता है समाज में कि किसी को पैसा वाला है तो उसको ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, कोई पावरफुल है तो कोई ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर रिलीजियन को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है,
किसी पर्टिकुलर कास्ट को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है। तो अगर ऐसे प्रैक्टिसेस समाज में चलती है तो ऐसे प्रैक्टिसेस को जो है वो हमको दूर करना पड़ेगा। अरे अंशुल बेटा, वॉइस नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? मैं तेरे घर पे ईयरफोन पहुंचाऊं? सबको आ रही है, ये मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं। ऑल पीपल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल प्रोग्रेस, यानी सबको समाज में समान अधिकार और समान अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि सब कोई जो है अपने स्टेटस को रेस कर सके, समाज में हर कोई अपना वर्चस्व बना सके, अपनी पहचान बना सके। थर्ड is economic democracy. Democracy as a kind of economy is called economic democracy. In present century, the idea of economic democracy is presented by Marxist and socialist. In 18th and 19th century, individualists also discussed democracy in the economic realm, which was totally different from the economic democracy of the Marxist and socialist. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिकल फैक्टर में है, जो सोशल और तुम्हारा जो है इससे थोड़ा सा अलग है। इकोनॉमिकल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि देखो, हर किसी को अपने तरीके से कमाने की आजादी है, बशर्ते वो लीगल होना चाहिए, यानी कानूनी रूप से सही होना चाहिए। तो यहाँ पर तुम अगर तुम्हारा मेहनत कर रहे हो, तुम ज्यादा कमा रहे हो, तो वो तुम्हारी क्वालिटी है, तुम्हारा लक फैक्टर है। तो यहाँ पर इनकम बेसिस की राइट्स भी है कि जो जैसा अपने प्रोफेशन से कमाना चाहे वो कमा सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, बशर्ते वो लीगल तरीके से हो। मोरल डेमोक्रेसी, सम स्कॉलर्स हैव एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी एज ए फिलोसॉफी ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ. This very moral approach towards democracy is called an ethical democracy. Ethical democracy is a practical form of all democratic philosophies in which human values are perceived as the basic foundation of society and governance. The best expression of moral democracy in this form was seen in the slogan Liberty, Equality and Fraternity of the Liberal Democratic Revolution of France in 1789. Here, fraternity among all three has more significant because equality cannot be found without brotherhood among individuals and without equality, freedom too cannot be achieved. किसी भी देश में फ्रीडम तब तक नहीं मिल सकती जब तक सबको इक्वल स्टेटस नहीं मिलता। किसी भी देश का प्रोग्रेस जो है वो उसके सिटीजन्स पे डिपेंड करता है। जब उस देश के सिटीजन्स प्रोग्रेस होंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री भी डेवलप होगी। तो इसीलिए जो है सिटीजन्स को पूरा राइट्स देना जो है किसी भी कंट्री में ये बहुत बड़ा प्रायोरिटी होता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो डेमोक्रेसी जो बेस्ड होती है वो बेस्ड होता है मेन जो है ह्यूमैनिटी के ऊपर में। तो जो मोरल डेमोक्रेसी है कि इसी चीज को अप्रोच करता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है उसको सर्वोपरि रखा जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि जापान में आज मैक्सिमम काम जो हो रहा है या और भी दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में रोबोटिक टेक्नोलॉजी का वो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दवाइयों के फैक्ट्रियों में, बारूद की फैक्ट्री में, पटाखों की फैक्ट्री में, जहां पर गर्मी ज्यादा है, हीट ज्यादा है, नॉइज ज्यादा है, तो ऐसे जगहों पर जो है इंडस्ट्रीज में वो रोबोट्स का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, वहां रोबोट्स काम कर रहे हैं। न केवल ऐसी जगह बल्कि होटल इंडस्ट्री में भी रिसेप्शन वगैरह में जो है रोबोट्स का वो यूज ले रहे हैं। अब हम इंडिया में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को एनकरेज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं इसका इन्वॉल्वमेंट। अब क्यों नहीं ले रहे हैं इसका इन्वॉल्वमेंट? उसका रीजन ये है कि हमारी देश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है तो अगर पहले से ही हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अगर मान लो कि हम रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते, रोबोट्स को यूज में लेते हैं, तो और भी ज्यादा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है।
तो इस वजह से जो है हम रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को जो है वो इन्वॉल्वमेंट में नहीं ले रहे। अब ये जो डिसीजन है वो क्यों ले रहा है? ये डिसीजन जो लिया जा रहा है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में लिया जा रहा है कि इस तरीके का हम प्रोग्रेस या डेवलपमेंट हमको नहीं चाहिए कि जिसमें जो है लोगों का नुकसान हो। तो इस तरीके के जो है चीजों को हम एनकरेज नहीं कर सकते और ना करते हैं। तो ये चीज जो है वो मोरल डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है। अब जो है थियोरीज है अलग अलग फिलोसोफर की, अलग अलग लोगों की, अलग अलग पॉलिटिशियंस की, डेमोक्रेसी को लेकर जो है अलग अलग थ्योरी है। डेमोक्रेसी होल्ड्स ए ब्रॉड आइडियोलॉजी इन इटसेल्फ and scholars have different opinions on this question. Who uses the power in democracy, or by which class the real use of power should be exercised in the society? What kind of relations are there between the ruler and the ruled? And what should be the value system of democracy? कि क्या क्या होना चाहिए? तो इसमें है ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, elitist theory and approach of democracy, Marxist theory and approach of democracy, socialist theory and approach of democracy. सबसे पहला है the traditional theory of democracy. This theory was developed in Western world according to liberal political thinking. In previous 3 centuries, this is often called the Western theory of democracy or the popular theory of democracy. Hobbes, Locke, Rousseau, Bentham, G.S. Mill, T.H. Green, Montesquieu, Abraham Lincoln, Jefferson, Herbert Spencer, etc. are perceived as the major thinker of traditional liberal theory of democracy. All these scholars have presented their ideas related to democracy in the context of individual happiness, liberty and right. तो ये दुनिया के बड़े बड़े राइटर और पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है डेमोक्रेसी के बारे में, एक प्रतिक्रिया दी है, एक सोच दी है। ये फैक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये उनकी प्रक्रिया है, यानी प्रतिक्रिया है, सॉरी, यानी उनकी सोच है। तो वो मानते हैं जैसे मैन इज एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, देयरफॉर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सेल्फ इंटरेस्ट इज इंटरमीनिंग। ये लोग मानते हैं कि मैन सोशल क्रिएचर है, यानी जो डिसीजन लेने वाला फैक्टर है ये व्यक्ति विशेष जो है अपने लिए जो डिसीजन लेना है वो बेहतर है कि वो खुद ही, यानी तुम क्या करना चाहते हो, तुम अपने लिए क्या डिसीजन लेना चाहते हो, इसके सबसे बेस्ट डिसाइडर तुम हो, ना तुम्हारे पेरेंट्स। पेरेंट्स तुमको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं, जहां गलत होते हो तुम टोकते हैं, टीचर्स एडवाइस करते हैं, टोकते हैं, बड़े लाड प्यार से मेरे जैसे समझाते भी हैं, लेकिन ये अल्टीमेट डिपेंड करता है परफॉर्मर। अल्टीमेट परफॉर्मर कौन होता है? अल्टीमेट परफॉर्मर होते हो तुम लोग। इसीलिए सबसे बेस्ट डिसीजन जो है वो तुम लोगे। हम लोग जो है पेरेंट्स, टीचर्स जो है, हम तुमको गाइड कर सकते हैं, तुमको बता सकते हैं, तुमको टोक सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू आर द वन हु हैव टू परफॉर्म। समझ में आया? सोनू, निहारिका, छोटा भीम, समझ में आया सबको कॉन्सेप्ट? ओके, गुड। वैसे मैं बहुत प्यार से समझाता हूं, तुम लोगों को पता है। क्लास खुल नहीं रही है कि ऑनलाइन समझा रहा हूं, क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होते तुम सब तो मैं और बहुत ज्यादा प्यार से समझाता तुम लोगों को। ठीक है ना विवेक? हाँ बिल्कुल, बहुत प्यार से। देख गौरव कितनी जल्दी समझ गया। अब ऑल पर्सन्स आर बेसिकली इक्वल,
यानी नेचुरल फॉर्म में नेचर के तरफ से तो ऑल पर्सन्स आर इक्वल. The government should be formed according to the liberal and democratic constitutionalism, meaning that the principle of limited governance should be followed. The will of the people is the basis power of government, so the government is merely a trustee of political party. तो सबसे इंपॉर्टेंस रहता है जो चीज है वो है लोगों की मर्जी. तो यहाँ पर गवर्नमेंट की ड्यूटी, गवर्नमेंट सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, गवर्नमेंट अपने आप में सब कुछ नहीं है. गवर्नमेंट जो है वो लोगों की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो इस चीज को ध्यान में रखे कि लोगों की हितों की रक्षा हो और लोगों के भले के लिए काम हो. ये एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरह जो है वो काम करती है. प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल शुड बी द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट. लोगों की सुरक्षा ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है. तो प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल इज द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. People should enjoy civil liberties and to protect them a free and fair judiciary must be established. और इस चीज के लिए एक फ्री और फेयर जुडिशरी होना चाहिए, यानी प्रोटेक्टिंग बॉडी. हमारे देश में जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में नहीं है. जुडिशरी जो है एक ऑटोनोमस पार्ट है. इसको इसीलिए ऑटोनोमस रखा गया है ताकि ये लॉ को प्रोटेक्ट कर सके और किसी का भी इसमें किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. मैंने तुमको पहले भी बताया था कि किसी कोर्ट में अगर कोई जज कोई डिसीजन देता है या कोई फैसला सुनाता है तो देश के प्राइम मिनिस्टर को भी अधिकार नहीं है कि वो उस पर क्वेश्चन रेज कर सके. तो दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. Free and fair elections must be held after a certain fixed period of time and more than one party should remain available to contest the election. Free और fair elections होना चाहिए रेगुलर इंटरवल्स पे, जैसे 5 साल में होते हैं. और एक ऑटोनोमस बॉडी होती है जो उसको फ्री और फेयर तरीके से जो है इलेक्शंस को करवाती है. दैट इज योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट द पब्लिक ओपिनियन. तो गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि वो पब्लिक ओपिनियन को रेस्पेक्ट करे. जो वोटिंग से पीपल ने डिसीजन दे दिया दैट इज फाइनल. उसमें और कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता, कोई किंतु परंतु वाली बात जो है इसमें नहीं हो सकती. नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी. The basic premise of the pluralistic theory and approach of democracy is the pluralistic ideology which believes in the federal form of the society. This theory of democracy is developed by H.J. Lasky, Ernest Barker, Miss Paulette, Digby, etc. After World War II, Robert Dahl has contributed in its development. He preferred to call it multiculturalist. According to the Robert Pithus, the pluralist theory of democracy is a kind of socio-political system in which many private groups and interest groups play their part in power of state. तो प्लूरलिस्ट थियरी और अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है कि ये लोग जो है एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का मतलब गवर्नमेंट को इस तरीके से डिवाइड करना ताकि वो पूरे कंट्री में उसका एक समान रूप से कंट्रोल हो. जैसे हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है वो है तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से अपने स्टेट को रन करने के लिए इंडिपेंडेंट है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस पे ओवरऑल ध्यान रखती है, ओवरऑल उसको चेक करती है. और इसके अलावा जो है एक अलग गवर्नमेंट और है जिसको हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज, ताकि एक एक रीजन्स एक एक गांव एक एक ढाणी सबका जो है वो ध्यान रखा जा सके.
Next is your elitist theory and approach of democracy. The elite clan in the center of this theory of democracy, Robert Michel, Mosca, Pareto, Barham, C. Wright Mills, etc., are the main exponent of this theory. Robert Michel is a German thinker and he has presented his thoughts in the book named The Political Parties. Mosca is an Italian scholar who has put these thoughts in his book named Ruling Class. तो ये elitist theory जो है, ये लोग हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी को बुक के माध्यम से एक्सप्रेस किया है, जिसका नाम है रूलिंग क्लास. इसमें और ज्यादा कुछ मैटर है नहीं. द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी. द मार्क्सिस्ट theory of democracy presents a unique form of democracy, which is a kind of economic democracy by its nature. But Marxist likes to call it people's democracy. The root idea of Marxist democracy is seen in the ideology of Karl Marx and Friedrich Engels, and it has been given a practical form by Lenin, Stalin. तो ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है, ये कहता है डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स डेमोक्रेसी, यानी गणतंत्र मीन्स लोगों का गणतंत्र. लोगों का जो है एक जो है प्रजातंत्र, जिसको हम कहते हैं प्रजातंत्र. जो प्रजातंत्र यानी प्रजा यानी पीपल, तो इसको वो टर्म देता है कि पीपल्स डेमोक्रेसी. आज का लास्ट टॉपिक, द सोशलिस्ट थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी. सुन रही है ना वंशिका? दोनों वंशिका सुन रहे हो कि सो रहे हो दोनों? Okay. The socialist theory and approach of democracy. The theory of socialist democracy is made by coordination of liberal and Marxist theories. It wants to achieve both the ideals. The practical freedom of a person is vested in liberal democracy, and the ideal of economic quality is contained in Marxist democracy. The form to which socialist theory of democracy gives stress is often called democratic socialism. This theory believes in the evolutionary and developmental means rather than the means of revolution and violence. Accordingly, by means of liberal democracy and parliamentary system, it is possible to protect the political freedom of an individual and ideal of economic equality can be achieved. पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब हर व्यक्ति को, हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति को जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट बनने की आजादी है. यानी कल को जैसे अगर मैं भी पॉलिटिक्स में उतरना चाहूं तो मैं उतर सकता हूं, और मैं अगर चाहूं एमएलए वगैरह का इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना तो वो भी मैं कर सकता हूं. तो ये पॉलिटिकल आजादी है कि जो व्यक्ति भी, हर व्यक्ति को ये राइट्स है कि वो गवर्नमेंट का पार्ट बन सके. और मैं सोच भी रहा हूं कि अब पॉलिटिकली अटैच हो जाऊं, पॉलिटिक्स में मैं भी खड़े हो जाऊं. ज्यादा नहीं तो 57 वोट्स तो मिल ही जाएंगे. अच्छा, तो इस तरीके से जो है पॉलिटिकल राइट्स प्लस फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी हर व्यक्ति की अपनी सेल्फ फ्रीडम, सेल्फ अभिव्यक्ति, ये दोनों ही थ्योरी जो है वो एक अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी होता है. यानी हम अगर चाहें तो डायरेक्ट फॉर्म में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का पार्ट बन सकते हैं, हम खुद गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं डायरेक्टली, कि हम पॉलिटिक्स में अटैच हों, पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करें, या खुद अपना नॉमिनेशन देके हम पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, या उसका लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह का. और वैसे नहीं चाहे तो हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी अपने नॉमिनेशन, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को जिताकर वोट देकर भी हम इसका पार्ट बनते हैं. तो ये है इसका अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी. तो आज के लिए इतना ही. Rest of the part we will continue in the next class. So that's it for today. Thank you and have a nice day. जा मोटी अब जाके चल ले तू. Okay, bye.